बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी जस्ट आप देख सकते हो एक प्रेस रिलीज जो है वो बच्चों ओपन हुई है, और इसमें एक बहुत कमाल की बात बच्चों इसमें बताई गई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट राउंड के अंदर एलोकेशन में नाम आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार इस प्रेस रिलीज को दिखाता हूं। ये देखो यहां पर आप देख सकते हो अभी क्या हो रहा है कि बच्चों को दिख नहीं रहा है कि उनको सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है, लेकिन बच्चों जिनको हो जाएगी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप अभी से समझ लीजिएगा। क्या बताया गया इस प्रेस रिलीज में बच्चों, इन्होंने बता दिया था कि हमने इतने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए थे और इतने बच्चों को हमने जो है वो एलोकेशन दे दिया, और रेशियो इन्होंने बता दिया कि 86% के आसपास है। सिंगल चाइल्ड का एलोकेशन इतना गया है, ऑर्फन्स का इतना गया है, और कैटेगरी वाइज इतना गया है। अब बच्चों यहाँ पे तो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा, जी हाँ, यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो एक बार फिर से जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट उन्होंने बनाई थी ना, उसको एक तरीके से रीऑर्डर कर सकते हो। क्योंकि अभी देखो रीऑर्डर करने की जो डेडलाइन थी वो तो हो गई बच्चों, खत्म हो गया, अब आप नहीं कर सकते हो। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि अब आपका अगर राउंड में नाम आ जाता है तो उसके बाद आप जितनी मर्जी चाहो डेडलाइन से पहले पहले रीऑर्डरिंग कर सकते हो। यार ये बहुत कमाल की चीज है। अभी मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा है। देखो यहां पे लिखा है कि वंस द कैंडिडेट सबमिट देयर प्रोग्राम फीस विद इन अ स्टिपुलेटेड राउंड दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चूज। दो ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताए थे, अपग्रेड एंड फ्रीज वाला, ठीक है। कैंडिडेट हु चूज फॉर अपग्रेड विल बी एबल टू रीऑर्डर देयर हायर प्रेफरेंसेस विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द राउंड इन विच द एडमिशन वाज सॉट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। और द कैंडिडेट कैन रीऑर्डर, देखो ये रहा, द कैंडिडेट कैन रीऑर्डर द हायर प्रेफरेंसेस एज मैनी टाइम एज दे विश, जितना चाहो उतना करो, टिल द डेडलाइन ऑफ द रिस्पेक्टिव राउंड। जैसे फर्स्ट राउंड में आ जाएगा तो जो बच्चे फ्रीज कर देंगे वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो फ्रीज तो किसी को करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। सेफेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अपग्रेड करना। अपग्रेड करोगे तो मान लो कि बच्चों जो आपको 10वां कॉलेज अलॉट हुआ है, या किसी को 50वां या किसी को 40वां, जो भी उसकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग है, तो उसके ऊपर वाले जितने भी हैं एक से लेकर जितने, जैसे 40 है तो एक से लेकर बच्चों 39। अब जो आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया तो आपको इतनी सी प्रेफरेंस में ना ऊपर नीचे करना है। हो सकता है कि भाई यार गलती से सर मेरे से ना कोई कॉलेज अच्छा था, मेरे को ऊपर रखना था, लेकिन डेडलाइन ना खत्म होगी तो मेरा वैसे ही रह गया, मुझे 40वें नंबर का मिल गया, मुझे 50वें नंबर का मिल गया, सर क्या इसमें एक रीऑर्डर कर सकते हैं? तो यार कर सकते हो, आपको साफ बता दिया इस नोटिस के थ्रू। तो इससे अच्छी आपके लिए क्या बात हो सकती है कि थोड़ा बहुत आपको फिर से चांस दिया जा रहा है गिवन टाइम है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम पीरियड है बच्चों, ठीक है। बड़े ध्यान से सोच समझ के करना, और क्वेरीज का ध्यान रखना, जो भी बच्चों आपकी क्वेरीज आएगी उसे फुलफिल कर लेना। अगर आएगी तो, नहीं आएगी तो वेल एंड गुड है। अगर किसी भी चीज में डॉक्यूमेंट्स में आ जाए, आपके सर्टिफिकेट्स में आ जाए, किसी चीज में भी आ जाए तो उसे टाइम रहता है फुलफिल कर देना। और अपग्रेड सभी बच्चों को करना है जिसका भी राउंड में नाम आए। हाँ, बस उस बच्चे को नहीं करना जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस चूज करी थी और उसका फर्स्ट में ही नाम आ गया, तो उसको कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी का सेकंड में भी नाम आया ना तो वो भी कर सकता है, क्योंकि सेकंड वाला उसके लिए मिल ही जाएगा, लेकिन वो फर्स्ट के लिए जाना चाहे तो वो जा सकता है, एलिजिबल है अपग्रेड के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको प्रेफरेंस में रीऑर्डरिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है कुछ भी, ऑब्वियसली बच्चों हमने आपके लिए जो सारथी वाला जो बैच था वो निकाला था काउंसलिंग के लिए। जो बच्चे ज्वाइन हुए थे उन्होंने तो ज्वाइन कर ही लिया, लेकिन जो ज्वाइन नहीं हो पाए थे किसी वजह से, तो आपके सामने स्टिल अभी भी ऑप्शन है बच्चों, आप किसी में भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हो बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं आपको एक कोड भी दे देता हूं। तो जैसे आप SRK लाइव इसका यूज करोगे, अप्लाई करोगे, तो इसमें काउंसलिंग की लाइव क्लासेस चलती रहती है और सारी चीजें अब यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। बस इतना सिंपल सा है। ऑल द वेरी बेस्ट। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि बच्चों आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो वो कौन सा हुआ है। एंड मेरी साइड से आप सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी जब रिजल्ट शो हो जाएगा तो उसके लिए अभी से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।